गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपनी पिछली क्लास में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमारी ये क्लास उसी को सम अप करने के लिए है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन refers to guidance and leadership and control of the efforts of the education institution or programs towards achievement of educational goals. Means educational administration किसे रेफर करता है? वो गाइड करता है हमें। ये इसका मेन वर्क रह जाता है, गाइडेंस। आफ्टर दैट लीडरशिप, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी ऑल एक्टिविटीज को लीड करता है। एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है स्कूल, कॉलेज, कोई भी संस्था जहां एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। और प्रोग्राम टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स, ये हमारे जो एजुकेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलाई जा रही हैं, जिस भी तरह की वो संस्थाएं चल रही हैं उसे अचीव करने के लिए, उन सभी में भी ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ट्राइएंगल रहता है। हमारी सोसाइटी की जो नीड्स रहती हैं उसी से हम अपने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, जिसे अचीव करने के लिए हम यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनाते हैं। यही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस पर डिपेंडेंट रहता है? हमारे एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट रहता है। और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहे हमेशा, इस बात की श्योरिटी देता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट इट इज हायर लेवल अथॉरिटी दैट डिटरमाइंस पॉलिसीज, आइडेंटिफाइज गोल, हमारे गोल को आइडेंटिफाई करना, हमारी पॉलिसीज को पहचानना, डिटरमाइन करना, एंड ले डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोजेक्ट। मतलब कि क्या है? हायर लेवल अथॉरिटी होती है, इससे ऊपर की अथॉरिटी नहीं होती है। ये हायर लेवल अथॉरिटी है जो क्या करती है, जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स ने जो सोचकर पॉलिसी बनाई होती है उन सारी चीजों को अचीव करने में, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। हमारे जो भी गोल हैं उनको आइडेंटिफाई करना सिखाती है एंड ले डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का या हमारे इंस्टीट्यूशन का के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करना सिखाती है कि आप उसको कैसे अचीव करेंगे। ये हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आफ्टर दैट एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आर अप्लाइड फील्ड। दोनों के दोनों ही व्यवहार में लाए जाने योग्य क्षेत्र हैं, दोनों ही अप्लाइड फील्ड है, अप्लाइड फील्ड्स हैं। दे बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों का जनक कौन है? बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी जो थ्योरीज हैं वो इनका जनक है, दोनों का ही, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शुरू में क्या होता था, ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन शब्द सिर्फ बिजनेस के लिए प्रयुक्त होते थे, लेकिन जब इसके द्वारा बिजनेस बहुत बढ़िया से चलने लगा तो लगा कि अगर हम इसे एजुकेशन में भी अप्लाई कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है, तो वहां से ये शब्द हमने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिए। देयरफॉर वी कैन डिफाइन एजुकेशनल मैनेजमेंट। उसी के बाद हमने क्या किया, हम डिफाइन कर सकते हैं किसे? एजुकेशनल मैनेजमेंट को और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, उसी के बेस पर, बेस्ड ऑन डेफिनेशन यूज्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं दोनों को कंपेयर करके। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरीज, जो भी थ्योरीज बनाई गई हैं उनको अप्लाई किया जाए, उनके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जो सिद्धांत है, शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हैं, वो प्रिंसिपल्स जब हम अप्लाई करते हैं तो वो क्षेत्र कहलाता है मैनेजमेंट का। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसी का एक पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन आर एट टाइम यूज interchangeably, administration in a group of people who manage the way a company, जो मैनेज करते हैं कंपनी, स्कूल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, वो ये क्या कहलाते हैं, मैनेजर कहलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज द वे। Both educational management and administration have differences, दोनों में differences हैं। Educational management of an institution is concerned with the objectives, दोनों के objectives, target, goal क्या करते हैं, लेट डाउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन और द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट है या जो वहां के मेन मेंबर्स हैं, वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, ये दोनों के दोनों ही उसमें जुड़े रहते हैं, दोनों के दोनों ही क्या कहलाते हैं, उसके पार्ट कहलाते हैं। जैसे while administration is an energy which lay down the aims, policy and guideline of institution, ये ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, वो एक एजेंसी है। किस चीज की एजेंसी है, जो काम करती है एम्स के लिए, पॉलिसीज के लिए और गाइडलाइन के लिए, जो भी उस इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन है उसके लिए काम करती है। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या करती है, इज कंसर्न्ड विद द अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स, इसका काम है रिजल्ट्स देना। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, मतलब जो हमने पहले ट्राइएंगल पर डिस्कशन किया था कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और यहाँ पर आएगा इवेल्युएशन। तो जो मैनेजमेंट है वो इस इवेल्युएशन से जुड़ा हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिकल वे में पहुंचाना। On the other hand, administration is concerned with rules and regulation. Administration का काम क्या है, rules regulation बनाना, क्या नियम कायदे कानून रहेंगे, और मैनेजमेंट का काम क्या है, अचीवमेंट डिसाइड करना, कैसे अचीव करेंगे हम अपने गोल को। एजुकेशनल मैनेजमेंट इज प्रोग्रेसिव, मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव है, इमेजिनेटिव है, कल्पना कर सकते हैं ये होगा वो होगा इस तरह से होगा, इनोवेटिव भी होगा बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन रिजल्ट्स, क्योंकि इसके जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, मुख्य जो ध्यान बिंदु है वो रिजल्ट रहता है कि हमारे रिजल्ट्स बढ़िया होने चाहिए, जो भी काम हम कर रहे हैं उसके परिणाम अच्छे होने चाहिए। Whereas administration, because of its emphasis on rules, is generally rigid and traditional. तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन को देखा जाता है, यहाँ हम रूल्स रेगुलेशन ब्रेक कर सकते हैं, ये डायनामिक प्रोसेस हो गया यहाँ पर। एजुकेशनल मैनेजमेंट रिजल्ट्स आर इजीली मेजरेबल, मैनेजमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो हम आराम से उसका मापन कर सकते हैं, इजीली हम उसको मेजर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सीधे सीधे रिजल्ट्स को देख रहे हैं। बट एडमिनिस्ट्रेशन के रिजल्ट्स को हम जल्दी से मेजरमेंट इनका नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका काम है रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना। अब इन्हीं चीजों के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हम देखें कि इसका प्रोसेस क्या है, तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट डिसाइड्स हु शुड व्हाट, हु हाउ शुड बी शुड डू इट। मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगी, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा
और कौन व्यक्ति किस ड्यूटी को करेगा, कैसे किस तरह से करेगा, ये चीज डिसाइड करने वाला ये इसका प्रोसेस रहता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है, क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, क्या करना है, कौन करेगा डजंट मीन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क पड़ता है मैनेजमेंट में, कौन करेगा कब करेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैनेजमेंट में। और एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस रहती है क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी उसका कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी मेंबर कर सकता है। हम इसमें स्किल्स कौन सी लेते हैं मैनेजमेंट में, हम लेते हैं टेक्निकल स्किल्स लेते हैं और ह्यूमन स्किल्स लेते हैं, टेक्निकल स्किल्स एंड ह्यूमन स्किल्स। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है, और ह्यूमन स्किल्स, इसमें भी ह्यूमन स्किल्स के बिना तो दोनों चीजें ही पॉसिबल नहीं है, ना तो मैनेजमेंट हो सकती है ना एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, तो हम ह्यूमन स्किल्स दोनों जगह ले रहे हैं। ये टेक्निकल स्किल्स पर डेवलप डिपेंडेंट है और ये उसके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। लेवल क्या रहेगा, ये मिडिल एंड लोअर लेवल। हमने सेंट्रलाइजेशन किया था, सेंट्रलाइजेशन को अगर हम देखें तो इसका जो मिडिल एंड लोअर लेवल है, लोअर लेवल के फंक्शंस इसमें आ जाएंगे, और ये वाला जो ऊपर का रह गया टॉप लेवल, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। फंक्शन क्या होंगे वो मैनेजमेंट में डिसाइड होगा। किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस क्या रहेंगी, ये कैसे एप्लीकेबल होगा। इट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस फर्म, ये ज्यादातर बिजनेस में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, बिजनेस फर्म में ये अप्लाई होता है। इट इज एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस फर्म, क्योंकि यहाँ पर हमें रूल्स बनाने हैं और रूल्स बिजनेस में नहीं चलते हैं। किस चीज का प्रभाव रहता है, किस चीज का इन्फ्लुएंस रहता है, द डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है वैल्यूज का, हमारे बिलीफ सिस्टम का, और हमारे डिसीजन ऑफ द मैनेजर। जो भी मैनेजर है जो उसको लीड कर रहा है, उसके निर्णय किस तरह के हैं, उसके मूल्य किस तरह के हैं, उसके विश्वास, उसकी आस्था किस तरह की है, ये उस पर डिपेंडेंट है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किस चीज का प्रभाव रहता है, सबसे ज्यादा पब्लिक ओपिनियन, हमारे स्कूल की इमेज सोसाइटी में कैसी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को हमें अप्लाई करना है, ये महिला शिक्षा के पर लागू होता है और होना चाहिए, और हमारा कस्टम क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा वो रीति रिवाज क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे एक स्कूल की, एक कॉलेज की जो यूनिफॉर्म रहती है वो हमेशा इस पर डिपेंडेंट रहती है। पब्लिक ओपिनियन देखा जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी देखा जाता है और कस्टम के अकॉर्डिंग होती है। स्टेटस क्या रहता है इसका, ये कॉन्स्टिट्यूट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर पेड, जिनको ये रखते हैं, जिनको ये पे करते हैं, वही इनको चलाते हैं। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट्स ऑनर ऑफ द इंटरप्राइज हु अर्न प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये जो प्रॉफिट इसका मिलेगा, वो जिसको मिलेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। सिमिलरिटीज क्या है इन दोनों में, मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट है। दे आर नॉट सेपरेट, बहुत ज्यादा अलग नहीं है दोनों, क्योंकि बोथ आर कंसर्न्ड विद अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल। दोनों के दोनों अचीवमेंट जो रहता है, गोल रहता है हमारा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, उससे कंसर्न रहते हैं। बोथ मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म एट डिफरेंट लेवल ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। वही
पोस्ट को वाली बात रहती है यहाँ पर। ये दोनों में ही क्या होता है, दोनों में प्लानिंग होती है, योजना बनाई जाती है, उसको संगठित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और फिर उनको स्टाफिंग की जाती है, उनको एकत्रित किया जाता है। ये सिमिलरिटीज रहती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या रहता है? द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट व्यू क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पॉलिसी मेकिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन के ये मेन फंक्शंस है हमारे सामने। हम पॉलिसी बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ विजन मिशन। हम अपना विजन मिशन बनाएंगे। आप कहीं किसी स्कूल कॉलेज में कहीं एंटर होते हैं तो सबसे पहले एंटर होते ही एक बोर्ड लगा होता है जिसपे उसके विजन या मिशन लिखे होते हैं। वो फॉर्मुलेट करना इसके एडमिनिस्ट्रेशन के काम रहते हैं। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से अचीव करना है। डेवलपिंग कल्चर एंड क्लाइमेट, हमारे आसपास का सोसाइटी का कल्चर डेवलप करना, वहां का क्लाइमेट बनाना काम रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का। और कंसेप्चुअल स्किल्स टॉप लेवल हमारे इसमें रहता है, टॉप लेवल पर्सनल्स रहते हैं। जबकि मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहते हैं? ये इसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी रहती है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, क्योंकि ये जो रूल्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, जो विजन मिशन हमने यहाँ बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट यहीं पर किया जाएगा। डायरेक्शंस एंड कंट्रोल द सबऑर्डिनेट्स, हम यहाँ पर डायरेक्शंस देंगे, कंट्रोल करेंगे जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं। ये टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मिडल लेवल पर्सनल्स हैं, यहाँ पर हम मिडल लेवल इसके अंतर्गत ले लेते हैं। कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट एजुकेशन मैनेजमेंट इज दैट मॉडर्न वर्ड इज वेरी नेसेसरी फॉर अ स्मूथ रनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द हेल्दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। किसी भी उत्तम वातावरण वाले शैक्षिक का जो भी संस्थान है, शैक्षिक संस्थान, स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, वहां पर क्या होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो उसके लिए आवश्यक कार्य किए जाने हैं, जो उसके विकास के लिए आवश्यक है, हम यहाँ पर वो करते हैं। हम यहाँ पर एक उत्तम वातावरण उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है, it should be noted that an efficient education administration is an essence for the efficiency and effectiveness. उसकी एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस कहाँ पर देखी जाएगी? एडमिनिस्ट्रेशन में देखी जाएगी। Thus, for success of education management, there must be educate freedom and flexibility. Discipline and the necessary decorum should be maintained in the educational institute. इन दोनों के ही थ्रू क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक डेकोरम डेवलप होता है जो उसके गोल को अचीव करने के लिए मस्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।